अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारसा दर्दमंदा सयाहिला मकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अक़ीदत का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तकदीर में जो लिखा होता है और ख़ास तौर से वो तकदीर जो तकदीर मुअल्लक़ कहलाती है, और एक है तकदीर मुबरम, और एक है तकदीर शबीह मुबरम। तकदीर मुअल्लक़ बदल सकती है, तकदीर शबीह मुबरम ये भी बदल सकती है, और वो तकदीर जो तकदीर मुबरम है वो तब्दील नहीं होती, वो इल्म इलाही में होती है। तो जो चीज़ तकदीर मुबरम हो वो किसी भी तरह टलने वाली नहीं होती, और जो काम होने वाला होता है उसके असबाब खुद बन जाते हैं और जो होने वाला काम हो जाता है। मशीयत यज़दी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये वही तकदीर थी जो बदली नहीं जा सकती, और जो काम होने वाला होता है वो होके रहता है, असबाब ऐसे बनते हैं। लोगों को इस मामले में शुबा होता है, शक होता है कि नाना इतना पावरफुल, वालिद इतने ताकतवर और माँ ऐसी अजीमुश्शान, तो इतनी बड़ी मुसीबत से अपनी औलाद को इन्होंने बचाया क्यों नहीं? और ये शैतान की तरफ से वसवसे भी आ जाते हैं। आदमी सोचता है
कि हम तो हुसैन के वालिद को मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं। जब अब्बा मुश्किल कुशा है तो आखिर बेटे की मुश्किल कुशाई क्यों नहीं फरमाई, सवाल है। और यह वसवसा शैतान की तरफ से आता है। और याद रखिएगा कि शैतान अकेला इब्लीस ही नहीं है, खाली अजिन्ना में ही शैतान नहीं होते, इंसानों में भी होते हैं। वसवसे डालना शैतान का काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल अऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से, मलिकिन नास जो तमाम इंसानों का मालिक है, मैं उसकी पनाह में आना चाहता हूं। इलाहिन नास, मैं तमाम लोगों के रब और माबूद की पनाह में आना चाहता हूं। किस चीज से पनाह मांग रहा है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास की शरारत और उसके वसवसे से, जो दिल में वसवसा डालता है। आगे फरमाया, अल्लदी, जो युवस्विसु, वसवसे डालता है, कहां? फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में, क्योंकि दिल सीने में रहता है। लोगों के दिलों में वसवसे डालता है खन्नास। अब ये खन्नास होता कौन कौन है? तो कुरान कह रहा है, मिनल जिन्नति वन्नास। वो जिन्नातों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। तब हमें तो ज्यादा वसवसे शैतान तो कम ही डाल रहा है। शैतान की तरफ से वसवसे कम आते हैं, मगर इंसानों में जो खन्नास है ना, ये वसवसे ज्यादा डालते हैं। अल्लाह इन खन्नासों से हमारी हिफाजत फरमाए। अब ये जो वसवसा डालता है ना, वो बात मैं बता रहा था कि अली मुश्किल कुशा, तुम कहते हो हमारी मुश्किल आसान करने वाले, वो अपने बेटों की मुश्किलें आसान ना कर सके, अपने पोते नवासों की मुश्किलें आसान ना कर सके, तो तुम्हारी मुश्किलों को क्या आसान करेंगे? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो तमाम नबियों के ताजदार हैं, जब वो अपने नवासों की हिफाजत ना कर सके, वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? माज़अल्लाह। ये वसवसे डाले जाते हैं और फिर इन नुफूस कुदसिया को बेबस समझा जाता है। वो कुछ नहीं कर सकते, अगर कर सकते थे तो करबला में क्यों नहीं किया? एक वसवसा है। तो इसके लिए एक मुख्तसर सी बात मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो बात बयान की वो हिकायत के तौर पे है, मगर उनका जो अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रूमी, हाँ, ऐसे अजीम शख्स हैं, सूफियों के काफिला सालार, सूफियों के काफिला सालार, बड़े अछूता अंदाज है उनका, बड़ा निराला अंदाज, तमसीलात और मिसालें और हिकायतें बयान कर कर हकीकत को उजागर कर देना उनके बाएं हाथ का काम है। बड़े अजीम, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया पर अजीम हुकूमत अता फरमाई, हवाएं अल्लाह ने उनके कब्जे में अता फरमाई, जिन्नात उनके कब्जे में, और पूरी दुनिया के अकेले बादशाह थे वो।
पूरी दुनिया के। आज जो दुनिया मुल्कों और कंट्रियों में बटी हुई है, अलग अलग मुल्क का अलग अलग बादशाह है, का वो दौर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो दौर कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर उन्हें तन्हा हुकूमत अता फरमाई। जिन्नातों को ऑर्डर करते थे, जिन्नात खादिमों की तरह खड़े रहते थे, तख्त पर बैठते थे, हवा को हुक्म देते मुझे फला जगह जाना है, हवा आती और उड़ा ले जाती। जहां जाना होता, ये सारी बातें कुरान में मौजूद है, हवा ले जाती। महीनों का सफर दिनों में तय कर लिया करते थे। लोग हवाई जहाज पर आज नाज कर रही है। कुरान कहता है जनाब सुलेमान का जहाज देखा है, हवा में उड़ जाता पूरा तख्त, और कितना बड़ा। उस तख्त पर हजरत की मसनद के अलावा 4-4 हजार इंसानों की कुर्सियां लगती थी, 4-4 हजार जिन्नातों की कुर्सियां लगती थी, और इतना बड़ा तख्त हवा में लेके उड़ जाती हवा, और जहां उतरना होता वहां उतरती। चरिंद परिंद पर आपकी हुकूमत, परिंदों पर भी दरिंदों पर भी नहीं। परिंदों में झगड़ा होता तो ये इस अदालत में आते थे। परिंदों में जब लड़ाइयां होती, कुछ मसाइल खड़े होते, तो झगड़ा लेकर के फैसले के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुभान अल्लाह। एक और सुन ले, अब मौलाना रूम ने इसको भी लिखा है। कहते हैं कि एक मर्तबा हवा जो है ना, हवा, ये हवा ने मुकदमा दायर कर दिया, नहीं मच्छरों ने, मच्छर है ना, कितना शरीफ है, जवाब नहीं इसकी शराफत का। बड़ी खामोशी से आता है और आकर के कान के पास पहले बोलता है, चेक करता है जाग रहा है सो रहा है। जरा सी गफलत हुई तो बराबर नस पकड़ के बैठता है, ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि आदमी की नींद खोल देता है, खुलवा देता है, जाग जाता है आदमी। पहले आवाज लगाता है, महसूस हो गया कि कोई जवाब इधर से कार्रवाई नहीं हो रही है, बाद में डंक मारता है। ये आप हंस रहे, अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे। यही हाल होता है मच्छरों का। पहले गुनगुनाता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, सुनने के काबिल है ना, तो फिर ये डंक मारता है। अली मुश्किल कुशा कैसे, हुसैन मुश्किल कुशा कैसे, ये डंक है। तो जैसे ये बातें अगर कोई पहले कान के पास आके धीरे 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 गुनगुनाए, तो आपको कान लगा के सुनना नहीं है। या गौसल मदद, ये ऐसा पाउडर है ना, धुएं वाले आते हैं ना बने, हाँ, मसलक आला हजरत, तो ये मच्छर ऐसा भागेगा कि लौट के आएगा नहीं। तो मच्छर आ गया और आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हुजूर एक शिकायत है, फैसला करें आप। तो हजरत ने फरमाया क्या? तो कहा हजरत मेरी खुराक है खून। कहा जानता हूं मैं। कहा मेरी रोजी तो अल्लाह ने उसमें रखी है ना, मैं इंसानों का खून पीता हूं, लेकिन हजरत मेरी रोजी मार जाती है हवा। कहा कैसे? तो कहा जहां मैं कुछ खाने के लिए पहुंचता हूं, खून चूसने पहुंचता हूं, यह हवा आती है और मुझे उड़ना पड़ता है, हवा उड़ा ले जाती है। तो हजरत ने फरमाया भी चाहता क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग? कहा हजरत फैसला कर दें आप, जहां हम हो वहां हवा ना हो, हम भूखे रह जाते हैं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो दुनिया को मरवा देगा क्या? हवा पर तो दुनिया कायम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब इसको वापस तो भेजा नहीं जा सकता, तो आपने मच्छरों से फरमाया कि भाई तेरी तो हमने सुन ली, मगर मुकद्दमा जब होगा तो जब तक दोनों पार्टी आमने सामने ना हो तब तक फैसला कैसे होगा? तो कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा दोनों फरीक दरबार में हाजिर हो जा, तब फैसला होगा। बुलाओ अपनी टीम को। आ गए गुनगुनाते हुए हजारों लाखों मच्छरों।
फरमाया तुम तो आ गए, अभी हम हवा को बुलाते हैं। कहे हवा तू भी आ। अब जैसी हवा सनसनाती आई तो मच्छर बाहर, सारे गायब हो गए। मौलाना रूम फरमाते वो फैसला आज तक नामुकम्मल है, क्योंकि आमने सामने आएंगे तो फैसला होगा। मच्छर आते हैं, हवा आई तो फिर गायब। सुन लियो, बहुत सुनने में आता है वो मस्जिद हमारी थी, कब्जा हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि हवा बन के मस्जिदों में दाखिल हुआ, सारे मच्छर खुद भागेंगे, मगर हमने मस्जिदों में मच्छरों को जगह दे दी। हम रुक गए तो वो आने लग गए। आप हवा बने। तो बहरहाल हजरत फरमाते हैं कि चरिंदो परिंद पर भी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। एक दिन हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, देखिए हमारी जो बात चली है ना वसवसा डालना कि मौला अली मुश्किल कुशा है, तो मुश्किल आसान क्यों नहीं की? फातिमा ने क्यों नहीं मुश्किल डाली? रसूलुल्लाह ने मुश्किल क्यों नहीं डाली? और हम तो इमाम हुसैन को भी अपना मददगार मानते हैं और वो मदद कर सकते हैं। तो वसवसा आता है कि जो अपने बच्चों की जान नहीं बचा सका वो हमारी क्या मदद करेगा? ये वसवसा है, आदमी सिराते मुस्तकीम से निकल जाता है, हट जाता है। तो आप फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये मसला हल होगा इससे इंशाअल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से सवालात शुरू कर दिए कि बताओ अल्लाह ने तुम में खूबियां क्या क्या रखी हैं। तो परिंदे आते थे और अपने अपने, हर परिंदे में कोई ना कोई खूबी तो है, खुसूसियत होती है। परिंदे आते थे, अपनी अपनी खूबियां बयान करते हैं। उन परिंदों में एक परिंदा है हुदहुद। कौन सा? हाँ, ये इतना मुकद्दस परिंदा है, तमाम परिंदों में कुरान में इसका नाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हुदहुद ऐसा परिंदा है, कुरान में इसका जिक्र है। ये हुदहुद परिंदे का जब नंबर आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुझ में अल्लाह ने क्या कमाल रखा है? तो ये हुदहुद परिंदा कहने लगा, हजरत मुझ में ये कमाल है कि मैं फजाओं में चाहे जितनी बुलंदी पर रहूं, जमीन पर जब नजर मारता हूं ना तो जमीन के अंदर कितनी गहराई में पानी है वो मैं बता सकता हूं। और न सिर्फ ये कि पानी कितनी गहराई में है बता सकता हूं, बल्कि उतनी ही ऊंचाई से मैं ये भी जान लेता हूं कि पानी खारा है कि मीठा। इतनी खूबी मुझ में अल्लाह ने रखी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तो बहुत काम का है, क्योंकि मैं सफर में रहता हूं, तख्त मेरा हवा में उड़ता है, नमाजों का वक्त होता है, तो कई जगह ऐसी होती है जहां पानी नहीं होता। तो तू साथ रहेगा तो कम से कम बता सकेगा कि यहां पानी है। तो मेरे जो खुद्दाम हैं जिन्नात वगैरह, इनके जरिए से मैं जल्दी जल्दी पानी खुदवा के निकाल लूं, वजू कर लिया जाए, मेरा लश्कर होता है। तो कहा अब तेरी ड्यूटी यह है कि तू मेरे साथ साथ रहा। पैगंबर की सोबत मिल जाए तो और क्या बात है। और फिर शहंशाह पैगंबर बादशाह, ये अपने मुकद्दर पे नाजा हुआ। अब मुसलसल हजरत की सोबत में परिंदा उड़ता रहता था। नमाज का वक्त होता तो हजरत फरमाते कि भाई ये बिल्कुल लकोदक सहरा है, यहाँ पानी है? तो वो कहता था हाँ हजरत यहाँ पानी है और मीठा है। तख्त उतर जाता, तख्त को उतारते और फिर जिन्नातों से हजरत फरमाते खोदो इसको, इसने बताया है। खोदते तो बराबर पानी निकलता। अब जब हजरत ने ये कह दिया, अब ये जब बात कही कि तू हमारे साथ रहा कर, तो परिंदों में एक खलबली मच गई और परिंदे कहने लगे क्या नसीब लाया यार, सुलेमान की सोबत में रहेगा, सफर में साथ रहेगा। तो होता है ना हसद। परिंदों में एक और परिंदा है कौवा, इसको बड़ी जलन होने लगी। कहा यार ये क्या हो गया। अब ये एक एक के काना फूसी करने लगा। देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने सीधे साधे भोले वाले आदमी हैं।
बेवकूफ बना रहा है। परिंदे कहने लगे कैसे बेवकूफ बना रहा है? तो कहा यार एक तरफ तो इसने दावा कर दिया है कि मैं ऊपर उड़ते हुए जमीन के अंदर का पानी बता सकता हूं, और दूसरी तरफ हम इसको कई मर्तबा देखते हैं शिकारियों के जाल में फंसता भी तो है, शिकारियों के जाल में फंसता भी तो है। जिसको जमीन के अंदर का पानी नजर आए उसे शिकारियों का जाल नजर नहीं आता। तो सारे परिंदे चौंक गए, कहा यार बात तो बराबर है तेरी, अगर पानी नजर आता है तो फंसता क्यों है? यह है खन्नास का वसवसा। बैठ गया भेजों में सबके, कहा यार बात दुरुस्त है तेरी। तो वो कहने लगा कि चलो अब सब मिलकर हजरत सुलेमान को ये बात बताते। तो परिंदे घबरा गए, कहा ना भाई हम हजरत के पास जा नहीं सकते, बोलना है तो तुझे तू बोल। तो कहने लगा यार अकेला थोड़ी चलेगा, ये मौलाना रूम ने लिखा है, अकेला थोड़ी, सब साथ में। अब वो इसको बताओ उसको बताओ उसको बताओ, तो पूरी जमात तैयार हो गई और पूरी जमात वालों का अमीर साहब ये बने। सब ने कहा कि साथ में चलेंगे मगर बात तू करना, हम बात नहीं करेंगे। कहा ठीक है बात मैं करूंगा। अभी अब सारे परिंदों को लेकर, अलग अलग जिन्स वाले परिंदे सबको लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कौवे हजरत भी आ गए। आकर के हजरत अपनी मसनद पर बैठे हुए थे तो कौवा बोला हजरत मेरी बात जरा ध्यान से सुने आप। तो हजरत को जरा जलाल आया। हजरत ने फरमाया मैं सबकी बातें ध्यान से सुनता हूँ, बोल बोल क्या कहना चाहता है। कहा हजरत पहले ये बताओ कि झूठे की सजा क्या? तो हजरत ने फरमाया झूठा तो झूठा होता है। कहा वो भी आपसे झूठ बोले तो? कहा अगर मुझसे कोई झूठ बोले तो उसे कत्ल कर दूंगा। ये बड़ा खुश हो गया कि मेरा तीर निशाने पर लगेगा, पहले हमवार कर दिया माहौल। तो कहा हजरत हुदहुद ने आपसे झूठ बोला है। तो हजरत ने फरमाया वो कैसे? तो कहा हजरत उसने आपसे क्या कहा कि मैं हवा में उड़ते हुए भी जमीन के नीचे का पानी बता सकता हूं। तो कहा हाँ ये तो कहा है उसने। तो कहा हजरत हजारों मरतबा तो इसको शिकारियों के जाल में फंसते हुए भी हमने देखा है। जिसको जमीन के ऊपर का जाल नजर नहीं आता वो पानी का खाक देखेगा। तो हजरत ने फरमाया बात तो तेरी दुरुस्त है मगर जवाब तो वही देगा हुदहुद। अब ये समझ रहा था कि मेरी सुन के फैसला हो जाएगा, मगर मुनाजरे का कहां दिमाग में था कि इसको बुला के आमना सामना कराएंगे और मुनाजरा ठन जाएगा। अब मुनाजरा ठनेगा तो जाहिर बात है मुझे तो भागना पड़ेगा। अब ये परिंदा जिसका जिक्र कुरान में आया हो, जाहिर बात है। हजरत ने फरमाया भाई बात तेरी सही है, उसने दावा किया है कि जमीन के नीचे का पानी मुझे नजर आता है, और यह भी सही है कि जाल में फंसता हुआ हमने देखा है उसे, मगर जवाब तो अब वही हुदहुद देगा। का बुला हुदहुद को। अब ये भी बेचारा सहम गया, कहा ये काम बहस मुबाहिसा और मुनाजरा करना पड़ेगा, मगर बुला लिया। जब आया तो कहा हुदहुद ये कुछ कह रहा है भाई सुन पहले। तो इसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि तू ये दावा करता है और हाल तेरा ये है। हजरत ने फरमाया जवाब दे हुदहुद। तो जवाब कहने लगा हजरत, हुदहुद कहने लगा हजरत बात ये है, सबसे पहला सवाल जो तकदीर का इनकार करे वो कौन? तो हजरत ने फरमाया वो काफिर। तो कहा पहला मेरा फतवा ये है कि कौवा काफिर है। तो ये तिलमिला गए, ओ मुझे काफिर बोला, मुझे काफिर बोला, मुझे काफिर बोला। तो हजरत ने फरमाया बात तो सही है, तकदीर पर ईमान रखना ईमानियात में शामिल है। तो कहा तूने जो बात कही इसका फतवा है, मगर जवाब तो मांगना पड़ेगा। तो हुदहुद कहने लगा पहली बात तो ये है कि ये काफिर है। अब इसने शोर मचाया। फिर हजरत ने फरमाया जवाब दे। तो वो कहने लगा हजरत बात दरअसल ये है कि मुझे ज़मीन के नीचे का पानी नज़र आता है, लेकिन जब कभी मेरी तकदीर में जाल में फंसना होता है तो तकदीर का फरिश्ता आकर मेरी आंखें बंद कर देता है और जाल में फंस जाता हूँ। होने वाला काम होके रहता है, तदबीरें काम नहीं आती। फरमाया जो काम तकदीर इलाही में होना है वो हो करके रहता है। बात समझ में आई आपके? करबला होना था, असबाब ऐसे बनाए गए
और जो तकदीर में होना था वो करबला में होके रह गया, और वो तकदीर के मुताबिक हुआ भी और अल्लाह ने करवाया भी। तो उसमें हुसैन के रुतबे बढ़ाए गए, दर्जे बढ़ाए गए, क्योंकि जब जन्नत में वहां पहुंचने वाले पहुंचेंगे और महशर में जब इनकी शान देखी जाएगी तो मुमकिन है कि दुनिया वाले ये कहते कि हुसैन को इतना ऊंचा मर्तबा क्यों दिया गया। तो अल्लाह ने पहले करबला सजाया और उस एग्जाम में कामयाबी अता फरमाई, ताकि कयामत में अगर कोई सवाल करे तो रब की तरफ से जवाब मिले, खाली मकाम मत दे, करबला पहले दे। मर्तबे ऐसे नहीं मिलते, मकामात ऐसे बुलंद नहीं होते, पोस्ट ऐसे नहीं बढ़ती, पहले इम्तिहान से गुजरना पड़ता है तब जाके प्रमोशन होता है। फरमाया कयामत में मकाम महमूद पर जब मोहम्मद मुस्तफा बैठेंगे तो पहलू में मेरा हुसैन भी होगा, लिवाउल हम्द मुस्तफा के हाथ में होगा और उसके साए में मेरा हुसैन भी होगा। और दुनिया वाले अगर ये कहे कि हुसैन को ये रुतबा क्यों दिया गया, इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया गया, तो कुदरत की तरफ से जवाब मिलेगा, करबला से गुजरे हैं तब ये मकाम मिला है। तो पहले इम्तिहान देना पड़ता है, मकामात यूं ही नहीं दिए जाते, पहले एग्जाम पास करना पड़ता है तब डिग्रियां मिलती है। तो इमाम हुसैन को ये डिग्रियां दिलवानी थी, ये मकाम दिलवाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने करबला के मैदान को सजवाया और ये सारे इम्तिहानात से गुजरना पड़ा, तब अल्लाह ताला ने वो दर्जा और मकाम उन्हें अता फरमाया। अगर कोई वसवसा डाले तो याद रखिएगा वही कौवा है वो। कोई ये कहे कि अली मुश्किल कुशा तो बचाया क्यों नहीं, तो उससे कहना तुम कौवे की बिरादरी वाले हो, हम हुदहुद वाले हैं। हाँ, याद रखिएगा, ये हुदहुद परिंदा देखा है आपने जी? देखा हुआ परिंदा आज भी है ना दुनिया का। मैं बताता हूँ आपको हुदहुद परिंदा कौन सा है। लंबी चोंच आती है उसकी और सर के ऊपर ऐसे तुर्रा होता है, कलगी होती है और उसमें काला सफेद डिजाइन है, काली सफेद डिजाइन, छोटा सा परिंदा है, सख्त चोंच इतनी सख्त होती है कि पेड़ों में सुराख करता है, पेड़ों में सुराख करता है। और कमाल यह है कि पेड़ों में घर बनाता है, रहता नहीं है, बनाता यह है दूसरे परिंदे आके रहते हैं, पोपट उसी को घर बनाता है, दूसरे और भी परिंदे चिड़िया उसमें जाके रहने लग जाती है। आज भी खिदमत खल्क कर रहा है, आज भी अपनी परिंदों की खिदमत करता रहता है, लोगों के घर बनाता है। और ऐसा घर होता है कि न बारिश उसमें जाती है, पानी जाता है, न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, इतने बेहतरीन मकान बना के छोड़ता है और गरीब आके उसमें रहते हैं। वो है हुदहुद परिंदा जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो हज़रात गिरामी याद रखें, इमामे हुसैन को बचाने के लिए, करबला के हादसे से बचाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा खाली लब हिला देते तो करबला ही ना होता, क्योंकि मेरे आका की शान वो है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सारी दुनिया कहती है मौला तेरी रजा चाहता हूं, और अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तेरी रजा मैं चाहता हूं। अगर वो लब हिला देते तो करबला ही ना होता। मगर सारी हदीस की किताबें पढ़ जाओ, हुजूर ने इस्तिकामत की दुआ मांगी है, बचने की दुआ नहीं मांगी। हालांकि इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा बचपन से आम हो चुका था, इधर पैदा हुए और इधर आम होने लगी कि शहीद होगा शहजादा, इसे शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर ने कभी भी दुआ नहीं मांगी कि मौला इसे करबला में बचाना, मौला करबला का हादसे से इसे बचा लेना, बल्कि जब भी दुआ मांगी है तो मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, हुसैन को वहां कामयाबी अता फरमा। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के लिए सैयदा फातिमा ने भी जो दुआ मांगी वो यही है, सब्रन व अजरा, हुसैन को सब्र दे और अजर अता फरमा। अली अल मुर्तज़ा ने दुआ मांगी, वो भी सब्र और अजर की दुआ मांगी, वरना बचाने अजर होता ना तो करबला का वाक़िया ही अमल में ना आता।
तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये लाडले नवाज की शहादत चूंकि तकदीर अटल, तो असबाब बने, और वह असबाब इस तरह बनाए गए, असबाब ऐसे आलम वजूद में आए कि सन 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। इसको नौजवान हजरात, सभी हजरात ज़हन में रखें कि ये भी वसवसा है खन्नास की तरफ से कि अमीर मुआविया की तौहीन की जाती है, आल अहले बैत की ली जाती है, अली व फातिमा की आल ली जाती है। याद रखें, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, और न सिर्फ ये कि सहाबी रसूल, बल्कि सहाबा में उनका वो मकाम है कि कातिबे वही हैं। सहाबा में वो दर्जा है, कातिबे वही का मतलब क्या? अल्लाह के यहां से कुरान उतरता मुस्तफ़ा पर, और मुस्तफ़ा की जबान से सबसे पहली मर्तबा जो सुनता था वो है अमीर मुआविया। और मेरे आका फरमाते थे, मुआविया लिखो, अल्लाह का कलाम उतरा है। अमीर मुआविया वो कुरान लिखने वाले आदमी है। जरा सोचे आप, अगर इनमें जरा भी गड़बड़ होती तो कुरान जैसी अमानत इनसे लिखवाई जाती? हाँ, गड़बड़ वाले आदमी, कितनी बड़ी अमानत है यार। मामूली दुकान का हिसाब आप किसी गद्दार से लिखवाते नहीं, दुकान के चोपड़े गद्दारों से नहीं लिखवाए जाते। भरोसे का आदमी चाहिए, एतमाद वाला आदमी चाहिए। तो ये अमानत तो अल्लाह की अमानत है जो मुस्तफ़ा को अता फरमाई गई, और मुस्तफ़ा उम्मत तक ये अमानत पहुंचाना चाहते थे। वो अमानत लिखवाने के लिए अमीर मुआविया का इंतखाब किया। तो पता चला मेरे मुस्तफ़ा का एतमाद अमीर मुआविया है, हमारे आका का भरोसा अमीर मुआविया है, भरोसे का नाम अमीर मुआविया है, एतमाद मुस्तफ़ा का नाम अमीर मुआविया है। अपने दिल में, दिमाग में जर्रा बराबर भी उनके लिए कोई बात आने मत देना। वो सहाबी रसूल है, और सहाबी भी हैं तो कातिब हैं। और दूसरा क्या रिश्ता है इनका? हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हम सब की माँ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा अमीर मुआविया की सगी बहन है, सगी बहन है। हुजूर के निकाह में आई हजरत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला। अब उम्मे हबीबा जब हुजूर की बीवी है, हमारी कौन? ऊंची बोलो, माँ। और माँ का भाई हमारा कौन? बोलो यार सुभान अल्लाह। तो मामू को बुरा बोलोगे क्या? और हमारी मामा नहीं है, गौर से आजम के भी मामा है, गरीब नवाज के भी मामा है, साबिर पाक के भी मामा है, वो बाबा फरीद के भी मामा है, निजामुद्दीन औलिया के भी मामा है। ऐसे बड़े बड़ों के मामा है वो। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जब भी उनका नाम मसनवी में आता है तो खाले मोमिना ये लिखते हैं, तमाम मुसलमानों के मामू ये फरमाते हैं, मुसलमानों के मामा ये फरमाते हैं। वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। जरा बराबर भी अपने दिल में कहीं शक व शुबा मत लाना कि वो ये ऐसे होंगे और वैसे होंगे, ना, ऐसे वैसे नहीं थे। वो बहुत ऊंची शान के मालिक हैं, बहुत ऊंची शान के मालिक हैं। याद रखिएगा, अगर खुदा न खास्ता उनमें कोई ऐब होता, कोई खराबी होती, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन को इतने नजराने उन्होंने दिए हैं ना, इतने नजराने दिए कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन जैसा आदमी किसी अहरे गैरे से नजराने ले लेगा, हदिये लेगा? या तो हमारा मामूली मस्जिद के इमाम साहब हो ना, तो कोई शराबी अगर 200 रुपया देना चाहे, शराब बेचने वाला, तो इमाम साहब कहेंगे ना भाई मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। कोई अगर 10-20 हजार भी देना चाहे तो भाई तेरा 2 नंबर का धंधा है, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तो जब हमारा इमाम कबूल नहीं करता तो इमाम हुसैन कैसे कबूल करेंगे?
पता ये चला कि उनकी नजर में मोतबर थे, तो इमाम हसन ने भी नजराने कबूल किए, इमाम हुसैन ने भी नजराने कबूल किए। और एक मरतबा तो ये मामला हुआ कि अल्लाह अकबर, कहते यार सुभान अल्लाह, सालाना वजीफा बंधा हुआ था इमाम हसन मुश्तबा का अमीर माविया के पास। हर साल इतना वजीफा मैं पाबंदी से अदा करूंगा। एक मरतबा वजीफा आने में देर हो गई, वजीफा अब उधर कुछ हुकूमत के कामों में मसरूफ हो गए होंगे, देर हो गई, और इधर इमाम हसन मुज्तबा के यहां तंगी शुरू हो गई। अब आप इंतजार में हैं कि अमीर माविया हर साल मेरा वजीफा भेजते हैं, इस साल पता नहीं क्या हुआ। फरमाते हैं, खुद इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने उस दिन सोचा कि एक खत लिख कर के मुल्क शाम भेजूं ताकि याद आ जाए, लेकिन किसी काम की वजह से वो खत लिखना रह गया। रात को सोया तो ख्वाब में मेरे नाना जान तशरीफ लाए, और तशरीफ ला करके फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे तंगी चल रही है। तो कहा हुजूर तंगी चल रही है? कब वो मेरे माविया को खत लिखना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह मैं खत का इरादा तो किया था, लिख ना सका। आका ने फरमा मत लिखो, ये दुआ दे रहा हूं इसे पढ़ लेना। एक वजीफा दिया, का इसे पढ़ो। अब उन्होंने इधर इसे पढ़ना शुरू किया। उधर से अमीर माविया का कासिद 3 दिन में आ गया, और आया तो हर साल जितना देता था उससे डबल आया है। और कासिद कहता है कि अमीर माविया माजरत चाहते हैं कि मैं हुकूमत के कामों में भूल गया था, मुझे माफ करें, और ये नजराना मेरी तरफ से सालाना वजीफे का इतना, और जो भूल गया था उसके कफ्फारे में इतना, मेरे जहन से जो निकल गया ना उसके कफ्फारे में डबल दिया है। और सैयदना इमाम हसन ने कबूल किया, वो ले करके सीधे मज़ार मुस्तफ़ा पर आए। नाना जान क्या अच्छा वजीफा दिया। जब पढ़ा और फौरन मेरा काम हो गया। अब ये जो पढ़ा गया वजीफा, सोचने वाली बात है, खाली वजीफा पढ़ने से क्या हुआ होगा? वहां रिंग बजी होगी मोबाइल की कि याद आ जाए। इधर नवासे को वजीफा दिया और उधर मुस्तफ़ा ने ख्वाब में जाके बताया कि मेरे बेटे के यहाँ तंगी है। हर साल देते हो, क्यों नहीं भेजा? भूल गए? तो गोया हसन मुस्तफ़ा उनसे वजीफे लेने वाले, अमीर माविया देने वाले, और मेरा मुस्तफ़ा दिलाने वाला है। फिर हम ये कहें कि अमीर माविया ऐसे है, अमीर माविया वैसे है, खबरदार हो जाओ, ये खन्नासों का वसवसा है। किसका? खन्नासों का। उनमें तो बड़ी मोहब्बतें थी, बड़े प्यार थे, बड़ी अकीदतें थी, कैसी कैसी मोहब्बतें कि आदमी वो उसको पढ़ता है तो शस्दर रह जाता है कि यार क्या रुहमा उबैनहुम, कुरान ने कहा ना, आपस में बड़े महबूब, मोहब्बत करने वाले, बड़े मोहब्बत करने वाले। तो बहरहाल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदिल सिक्का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुतुहात की बशारतें भी हदीस में अता फरमाई। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत एक दौर ऐसा आएगा कि समंदरों में जिहाद करेंगे। हदीस में समंदरों में जिहाद करेंगे, और उस जमाने में समंदरी जिहाद तसव्वुर से बाहर था कि समंदर में जिहाद कैसे हो सकता है। और ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का दौर गुजरा, सबसे पहले समंदरी जिहाद करने का जो सोचा ना वो अमीर माविया ने सोचा है। और सबसे पहला मुजाहिदीन का जहाज बनाने वाले, समंदरी जहाज बनाने वाले अमीर माविया है। और अमीर माविया ने अपनी फौज समंदर में उतारी उस जहाज के जरिए से, और उस जिहाद में मुसलमानों को कामयाबी हुई और उन इलाकों में इस्लाम का परचम लहराया। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? मेरे उम्मती, मेरे गुलाम ये करेंगे। और किया किसने? अमीर माविया ने। मानना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा ने मेरा गुलाम कहा है। जब मेरे गुलाम आका कहे तो फिर गुलामों से उलझना अच्छी बात नहीं है। गुलाम से उलझोगे तो आका नाराज होगा कि मेरे गुलाम से कैसी उलझन है, कैसी उकताहट है, कैसी बेचैनी है। तो अल्लाह ताला हमको, आपको, और हम तो अहले सुन्नत है यार,
हाँ? हम और आप अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ना हम उधर हैं ना उधर हैं, बीच में अल्लाह ने रखा है अहले सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले बैती का सफीनतिन नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती के मानिंद है। और सहाबा के लिए फरमाया, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसे अपना रहबर बना लोगे हिदायत पा जाओगे। अब इन दोनों हदीसों को जब मिलाते हैं ना तो एक नतीजा सामने आता है। वो नतीजा ये सामने आता है कि समंदरों में रोड और रास्ते नहीं है, सड़कें हैं समंदर में, और लोग समंदर में सफर करते हैं, तो पता कैसे चलता है किस रोड पे जाना है? समंदर में बोर्ड लगे नहीं है, अहमदाबाद इतने किलोमीटर, बंबई इतने किलोमीटर, तो ये पानी के जहाज चलाने वाले कैसे जाते हैं? तो याद रखिएगा, वो किसी ना किसी सितारे को अपना रहबर बना लेते हैं। जब कश्तियां उतरती है ना दरियाओं में, जहाज उतरते हैं, लंगर उठा दिए जाते हैं और समंदर चलने लगता है, तो उसके जो कप्तान होते हैं वो सितारों को अपना रहबर बनाते हैं। बस इस सितारे को देखते हुए चलना है, ये सीधे मंजिल पर पहुंचा देगा। देखिए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर तो देखे यार, कलाम देखे उनका, फरमान देखे उनका। इधर अहले बैत के लिए कहा मेरी अहले बैत कश्ती है, और सहाबा के लिए कहा फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। फरमाया अगर नजात के किनारे पहुंचना है तो कश्ती में बैठो, नजात पर पहुंचना है, किनारे जाना है तो कश्ती में बैठो। या रसूल आप बैठ तो गए, शिया भी तो बैठे ना, हाँ पंजतन के नारे, पंजतन हमारे, अभी आपने मनकबत सुनी, वो भी तो कहते हैं पंजतन हमारे, खाली हमारा कहने से कुछ नहीं होता। अगर बैठ जाओ और सितारों पर नजर मत रखो तो जाना कहीं था पहुंच कहीं और जाओगे, जाना कहीं था पहुंच कहीं और जाओगे। तो अहले सुन्नत हुजूर की इस हदीस पर अमल करते हुए आका ने फरमाया कश्ती में बैठो और समंदर में सितारों से नजर मत हटने देना, जमा के रखो, दामन मत छोड़ना उसका, सवारी कश्ती में करो, सितारे का दामन पकड़ो। फरमाया नजात के किनारे पर पहुंच जाओगे, बख्शिश के किनारे पहुंच जाओगे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। अब अगर कोई कश्ती में बैठे और कहे कि मुझे सितारों की जरूरत नहीं है, तो जाना था कहीं और पहुंच, हाँ, और कुछ अगर ये समझे कि ना बस सितारे को ही देखता रहूं किनारे बैठ के, कश्ती में बैठेगा ही नहीं, अहले बैत को छोड़ देगा और खाली सितारों पर नजर रखेगा, पहुंचेगा किनारे? कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए खारजी वहाबी सितारों की तो बात करेगा, अहले बैत की बात नहीं करता। अहले बैत का शरबत खराब लगता है, इसे खिचड़ा खराब लगता है, सबीले हुसैन पे फतवे लगाता है, अमीरुल मोमिनीन कहता है यजीद को, हजरत इमाम अली मकाम और करबला वालों के अंदर कहता है कि इन्होंने बगावत की थी और बागियों की सजा कत्ल ही होती है। तो अब सहाबा की बात करेगा, अहले बैत की शान घटाएगा। तो फरमाया कि सितारों पर खाली नजर जमाने से काम नहीं चलेगा, कश्ती में बैठो भी और सितारों को अपना रहबर बनाओ तो मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि हम ना इधर के हैं ना इधर के हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा, बेड़ा कश्तियों कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तो हमारा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद फौरन उनका बेटा यजीद तख्त नशी हुआ। बाद लोगों को ये चीज बहुत खलती है कि यार ये कैसे बेटे को बिठा दिया जब इतना बुरा था। यजीद की बुराइयां तो जग जाहिर है, शराबी था, बड़ा पापी था, आवारा किस्म का आदमी था। का जब इतना आवारा था तो उस बेटे को बिठाया कैसे?
तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी के फासिक व फाजिर होने का हुक्म उस वक्त लगता है जब उसका फिस्क व फुजूर जाहिर हो जाए। जब तक फिस्क जाहिर नहीं होता हुक्म नहीं लगाया जा सकता। मिसाल के तौर पर शैतान शैतान है, पहले कहां रहता था? फरिश्तों के साथ, मगर उसका कुफ्र जाहिर नहीं था। जब कुफ्र जाहिर नहीं था तो जन्नत में रहता था, कुफ्र जाहिर नहीं था तो फरिश्तों के बीच में रहता था। लेकिन जब उसका कुफ्र जाहिर हुआ, कब अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्ना फइन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, तू मरदूद हो गया है। तो जब तक जाहिर नहीं था फरिश्तों के साथ था, जब जाहिर हो गया तो जन्नत से भी निकाल दिया, फरिश्तों की जमात से भी निकाल दिया। तो यजीद फासिको फाजिर तो था, मगर उसका फिस्क ओपन नहीं था, या कम से कम हजरत अमीर माविया के सामने नहीं आया था। और होता भी है उमूमन ऐसा होता है कि बेटा अपने माँ बाप के सामने तो बड़ा शरीफ रहता है, और बदमाशियां कितनी है तो महल्ले वालों से पूछना पड़ेगा तो पता चलेगा। अगल बगल के लोग, जवानों से पूछो, उसके साथियों से पूछो, तब पता चलेगा कितना बदमाश है। अब ये जो यजीद था, पहले तो उस वक्त जब इसे बिठाया गया, उस वक्त तक इसका मामला छुपते छुपाते चलता था, अंदर खानी चलता था। तो बाप तो यही समझता था मेरा बेटा तो नमाजी भी है। बल्कि इसने एक मरतबा कुस्तुनतुनिया पर हमला जब हो रहा था तो उस फौज में जाने की तमन्ना अपने वालिद से खुद की थी, कहा कि मैं जाऊंगा जिहाद में। अमीर माविया ने भेजा भी था उसे, जंग लड़ा भी। और अल्लाह ने उस वक्त जिसमें यह शामिल था यजीद, उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी भी अता फरमाई। तो अब बाप तो यही समझ रहा है भाई जिहाद का जज्बा इसके अंदर, मुजाहिद है मेरा बेटा, तो बिठा दिया। अब बिठाया और बाद में इसका फिस्को फुजूर, शराब पीना शुरू कर दिया, जुए की महफिलें सजाने लग गया। तो ये सब बाद में हुआ, अमीर माविया की नज़रों के सामने ये सारा काम नहीं था। हजरत ने तो उसे बेहतर समझा, और बेहतर समझकर ये भी फरमाया कि बेटा ये खिलाफत का हक हमारा नहीं है, ये हुसैन का है। अभी बन, अगर तुझे वो कबूल कर ले, तारीख तिबरी वगैरह उठा के देखें, अगर वो कबूल कर ले तो हुकूमत चला। अगर वो तुझसे कहे कि ना हुकूमत मुझे दे, खिलाफत सौंप, बेटा ये उनका हक है, सौंप देना। चाहे फिर वो खुद खलीफा रहे या किसी और को बनाए, तुझे राइट नहीं है कि तू कुछ बात करे, इसका ख्याल रखना। और अगर तेरे हवाले रहने दे तो ये भी समझ लेना कि उस वक्त तक न खाना जब तक हुसैन को ना खिलाए, उस वक्त तक न पीना जब तक हुसैन को ना पिलाए, उस वक्त तक कपड़ा नया न पहनना, पहले हुसैन को पहनाना फिर खुद पहनना। ये नसीहतें आपने फरमाई। मगर बाद में जब हजरत का इंतकाल हो गया तो इसने देखा कि भाई ये तो मेरे हाथ से चली जाएगी, तो पहली फुर्सत में इसने बैअतें लेना शुरू कर दिया। और बैअतें लेने में उसको सबसे बड़ा ख़तरा जो था वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और सैयदना हुसैन इब्न अली, ये तीन लोगों से ज़्यादा ख़तरा था इसे, कि अगर इन्होंने, और ख़ास तौर से इमाम हुसैन, इनमें से किसी ने, और खुसूसन इमाम हुसैन ने अगर खिलाफत का ऐलान भी कर दिया, पूरी दुनिया का मुसलमान इनकी बैत कर लेगा और मैं लटकता रह जाऊंगा। तो हज़रत अमीर माविया की मौत की इत्तला, जाहिर बात है वो ज़माना को टेलीफोन का तो था नहीं, इसने कासिद भेजा पहले मदीना, और मदीना मुनव्वरा में जो गवर्नर थे वलीद इब्न उक़बा, उनके पास हज़रत अमीर माविया की मौत की खबर, और फिर उसके बाद लिखा गया था कि ये तीन लोगों से पहली फुर्सत में मेरी बैत ली जाए, अगर ये बैत करें तो ठीक, वरना कत्ल कर दो या कैद कर दो। अब वलीद इब्न उक़बा जो थे ये बड़े नरम तबीयत के भी थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले आदमी थे। ये परेशान हो गए कि यार ये ख़त ऐसा आया, मेरे माविया का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने अपना मुंशी और अपना मुशीर जो था वो था मरवान इब्न हकम, उसको बुलाया, कहा यार ये ख़त आया हुआ है और ये मामला है, क्या किया जाए, मुझे मशवरा दे। तो मरवान इब्न हकम ने कहा कि पहली फुर्सत में इनको बुलाओ
और बुलाते ही इनसे यजीद की बैत ले लो, अगर करें तो ठीक है, और इनकार अगर करते हैं तो इन्हें फ़ौरन कत्ल कर देना। तो वलीद इब्न उक़बा ने उसे डांट कर कहा कि यार क्या मशवरा दे रहा है। बहरहाल कासिद भेजा, आदमी भेजा। हज़रत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। कासिद ने आकर के कहा कि गवर्नर आपको बुला रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया तू जा, मैं आता हूँ। वो जब निकल गया तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से फरमाया आपको क्या लगता है कि वलीद इब्न उक़बा आजकल लोगों से इन्होंने मिलना मिलाना बंद कर दिया है, गोशा नशी हो गए, लोगों से ज़्यादा आम मुलाकात नहीं करते, और अचानक हमें दरबार में बुलाना, क्या मतलब है इसका, हो सकता है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने फरमाया कि हुजूर आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है। तो आपने फ़ौरन कहा मुझे लगता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और ये यजीद की बैत का मुतालबा हमसे करेंगे। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हज़रत मुझे भी यही लगता है, अब आप क्या करेंगे। कहा भाई मैंने तो कहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर तो उसी रात को मक्का चले गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलीद इब्न उक़बा के दरबार में पहुंचे, मगर अकेले नहीं गए, साथ में कुछ जवानों को लिया और लेकर गवर्नर हाउस जो बना हुआ था गवर्नमेंट का, वहां पर बाहर इन लड़कों को खड़ा किया, तलवारें उनके पास थी। कहा मैं अंदर जा रहा हूं और अंदर अगर तुमको मैं बुलाऊं तो फौरन दाखिल हो जाना, या अगर मैं न भी बुलाऊं और अंदर से आवाजें ऊंची आने लगे, शोर होने लगे, तो तुम सब के सब अंदर आ जाना और जब तक मुझे साथ न लेना वापस मत जाना। इन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। बाहर खड़ा किया, हजरत अंदर गए तो वलीद इब्न उक़बा बैठे हुए थे। सलाम किया, इन्होंने ख़त निकाला कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। हजरत इमाम अली मकाम ने ताज़ियत पेश की। फिर उन्होंने दूसरी मरतबा कहा कि यजीद बैत का मुतालबा कर रहा है और ये हुक्म है कि आप फ़ौरन बैत कर लें। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये इस तरीके से तन्हाई में बुलाकर बैत का मुतालबा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बैत कोई पीरी मुरीदी वाली तो थी नहीं कि बंद कमरे में खानका में बैठ के की जाए। ये तो खिलाफत की बैत है। कहा इस तरीके से मेरे जैसे आदमी को बुलाकर चार दीवारी के बीच में बैत मांगना ये मेरे समझ में नहीं आया। कहा गवर्नर साहब आप मदीने के आम लोगों में ऐलान कीजिए और जहां सबसे बैत का मुतालबा करें वहां मुझसे भी करें, फिर मुझे करना है नहीं करना है ये दो नंबर की बात, लेकिन इस तरीके से मैं चार दीवारी में मेरे जैसा आदमी बंद कमरे में बैत नहीं कर सकता। और तुम तो यजीद को शायद जानते होंगे, ये कहा मेरे जैसा आदमी उसके हाथ में हाथ भला दे सकता है, सोचें आप। वो चुप हो गए, हजरत उठ के जाने लगे। तो ये मरवान जो खबीस था बड़ा फितीन आदमी था, हर जमाने में फितने हुए हैं। जैसे इमाम अली मकाम निकलने लगे तो ये वलीद इब्न उक़बा से कहने लगा देखो मौका हाथ से जा रहा है, अगर ये आप निकल गए ना तो इन पर कंट्रोल करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। अब आ गए हैं तो बैत कर ले तो ठीक है, वरना अभी कत्ल कर दो। अली का शेर पलटा और पलट करके कहा ओ बदबख्त क्या बात कर रहा है, तू मुझे कत्ल करेगा ये करेंगे। होश में रह के बात कर, ये कह के फिर आप, वो चुप हो गया, सपटा गया, वो बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो वलीद इब्न उक़बा से वो कहने लगा बहुत अच्छा मौका तुमने हाथ से डाल दिया, अब इन पर काबू नहीं कर सकते आप, अब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वलीद इब्न उक़बा ने कहा कि यार तुझे मैंने मुशीर बनाया है, कैसा मशवरा दे रहा है तू, कि सिर्फ यजीद की बैत न करने पर मैं नवासे रसूल के खून से अपने हाथों को रंगीन करूं, खाली ओहदे के लिए, कुर्सी के लिए। कहा कि खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया की हुकूमत भी मुझे मिले और बदले में हुसैन का खून हो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं पूरी दुनिया की हुकूमत को ठोकर मार दूंगा, मगर हुसैन के खून से अपने हाथों को रंगूंगा नहीं। कब मैं जो मुझे कुर्सी का मतलब नहीं है। बहरहाल इमाम अली मकाम निकल गए और निकल जाने के बाद आपने महसूस कर लिया इस बात को कि अब यहाँ अगर रहूँगा तो इनका मुतालबा बढ़ेगा, फौजें उतरेगी, फिर फौजों से कहा जाएगा ज़बरदस्ती बैत ली जाए, उसमें लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, और वो मदीना जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने हरम बनाया
मेरे आका ने जिसे हरम बनाया वहां खून खराबा होगा और ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा आपने अपने अहले खाना को कहा कि अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं तो बैत करने से रहा और मैं बैत ना करूँगा तो इनकी तरफ से शिद्दत होगी, फिर टकराव होगा, फिर उसकी फ़ौज और मदीने के सारे लोग मेरे साथ मिल के लड़ेंगे और मदीने में खून खराबा होगा, आपस में टकराव होगा। इससे बेहतर है कि मैं खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाऊँ। अपने अहले खाना को लिया और ले करके आपने मदीना मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र इख्तियार किया। आप मक्का शरीफ पहुँचे और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पहले से हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो ज़ुबैर इब्न अवाम के लड़के हैं हज़रत अब्दुल्ला, और हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम जो हैं ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के लड़के हैं। हुजूर की सगी फूफी के लड़के हैं हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम, और ज़ुबैर इब्न अवाम के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। समझ गए आप? अब ये हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे, ये पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे, उनका अपना मकान भी था। तो इमाम हुसैन जब तशरीफ़ लाए हरम में पहले तो मक्का में एक शोर मच गया, नवाज़े रसूल आए हैं, फातिमा के बेटे आए हैं, अली के लफ्ते जिगर आए हैं, कशा कशा लोग आने लगे, दस्त बोसी कदम बोसी और दुआएं लेने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने गुजारिश की कि हुजूर जब तक आप यहाँ रहें मेरे घर पे आपको रहना है। आप अपने भाई के यहाँ तशरीफ़ ले गए। लोग जोक दर जोक आते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इमाम हुसैन से सवाल किया था कि अब आपका इरादा क्या है, कहाँ जाएंगे या यहीं रहेंगे? तो आपने फरमाया कि बस मैं तो चाहता हूँ कि मक्का ही में ज़िंदगी गुजरे, जितनी बची है इतनी कट जाए और अपने नाना जान के नक्श कदम पर चलते हुए मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। कहा कि ये हुकूमत की कोई ख्वाहिश? तो फरमाया ना, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे, अब जाहिर बात है जो बगैर तख्त व ताज के शहंशाह हो, तख्त के पीछे दौड़े वो जो पैदल हो, ये तो पैदल नहीं थे ना। उनके नाना ने तो उनकी जिंदगी में उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया था, नौजवाना ने जन्नत का सरदार बना दिया है। तो जन्नतियों का जो सरदार हो वो यहाँ की सरदारी के पीछे क्या भागेगा? कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, तमन्ना नहीं है, बस बच्ची कुची यहाँ गुजर जाए इतना मेरे लिए काफ़ी है। बहरहाल वहाँ रहने लगे, अपने पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहे। मगर जब कोफा वालों को पता चला कि इमाम अली मकाम ने बैत नहीं की है और मदीना छोड़ दिया है, मक्का चले गए हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी यजीद की बैत नहीं की थी। ये वहाँ जितने कोफा में लोग रहने वाले थे, इसके पहले वाली गुफ्तगू में मैंने बताया कि दारुस सल्तनत कैपिटल हज़रत अली ने तब्दील कर दिया था। पहले दारुल इस्लाम या कैपिटल दारुल खुलफा मदीना था। मदीना में हालात बिगड़े खारजियों की वजह से और उस्मान गनी के कत्ल के बाद, शहादत के बाद। तो आपने देखा कि मेरे ज़्यादा चाहने वाले लोग कूफा में रहते हैं, तो आपने मुंतकिल करके कैपिटल कूफा को बनाया। और कूफा में ज़्यादातर इमाम हज़रत सैयदना मौला अली के बहुत अकीदतमंद, चाहने वाले, नारे लगाने वाले, मरने कटने की बात करने वाले कि आपके नाम पे मर जाएंगे, आपके नाम पे कट जाएंगे, ये लोग। मगर इनको उभारने वाले जो थे वो अब्दुल्ला बिन सबा का टोला था। हज़रत अली पहले खलीफा, हज़रत अली का मकाम ऊँचा वगैरह वगैरह, ये ऐसे लोग थे। तो पूरा का पूरा कूफा अक्सरियत शियाओं की थी, अक्सरियत इनके नारे थे। और वहाँ उन्होंने बुलाया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जब कूफियों को ये पता चला तो इन्होंने ख़त लिख लिख कर इमाम अली मकाम को कूफा बुलाया कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप आ जाएं। ख्वाहिश इमाम हुसैन की नहीं थी, लेकिन मौका ऐसा आया, शरीयत का कानून है ये कि अगर कोई जालिम हुक्मरान हो और उसके मुकाबले में कोई आदिल हो और अवाम मुतालबा कर रही हो आदिल से कि आप हमारे रहबर बन जाएं, और अगर वो आदिल आदमी अगर इनकार कर दे तो गोया कि उसने कौम को जालिम के हवाले कर दिया, इसका मतलब ये माना जाता है। इमाम अली मकाम के पास इसका कोई जवाब और उज़्र नहीं था। हालांकि मक्का के सहाबा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास वगैरह शिद्दत के साथ मना कर रहे थे कि आप हरगिज़ न जाएं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने आपके वालिद के साथ भी पूरी तरह वफादारी नहीं निभाई, धोखा दिया है उन्होंने। हज़रत अली को भी धोखा दिया है, हज़रत सैयदना इमाम हसन को भी धोखा दिया है, मगर धोखा इतना बड़ा नहीं था।
यानी बड़े लेवल पर नहीं था, कम लोगों ने दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीख फिर दोबारा लौटाई जाए, तारीख दोहराई जाए, लिहाजा आप हरगिज न जाएं। कूफियों के बारे में ये मशहूर है कि वो वफादार नहीं होते, लिहाजा आप ना जाएं, मगर उनके खतूत का तांता बन गया। अब इनका रोकना, उनका बुलाना, इमाम हुसैन बीच में है। शरीयत का तकाजा ये था कि कौम जब आपको अपना रहबर मानने के लिए और बैत करने के लिए तैयार है, जालिम से छुटकारा चाहती है, तो फिर इमाम पर वाजिब था कि उनकी बात सुने, वरना क़यामत के दिन इमाम हुसैन के पास कोई जवाब न रहता। बस इसी बात ने इधर इनको तसल्ली देने के लिए बीच का रास्ता ये निकाला कि ठीक है, मैं तो नहीं जाता, तुम कहते हो कि वहाँ के लोग बेवफा हैं, गद्दार हैं वगैरह वगैरह, तो अभी हम अपना नुमाइंदा बनाकर मुस्लिम बिन अकील को रवाना करते हैं। ये वहाँ जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, हालात अगर बेहतर ना हो तो भी मुझे खत लिखेंगे, और हालात अगर बेहतर होंगे तो भी मुझे खत लिखेंगे। कम से कम जांचा तो जाए इनको। अगर हालात बेहतर नहीं होंगे तो मैं इनको भी बुला लूंगा वापस, फिर जाने का सवाल नहीं आता। हमारे पास उज्र शरई रह जाएगा। क़यामत के दिन कम से कम हम ये तो कह सकेंगे कि मौला इन्होंने बुलाया तो था, लेकिन इन्होंने वफा ना की, इसलिए मैं न जा सका। और अगर ये वाकई वफादार है तो फिर जाने में हर्ज ही क्या है। बस इसके पेश नज़र आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना कर दिया। अगली बात इंशाअल्लाह कल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।